नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। यस्य वाङ्मनसि शुद्धे सम्यक् गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम् अवाप्नोति वेदांतकोपगतम फलम। जिसके सदा वाणी और मन शुद्ध हैं, वांग मनसी वाणी और मन शुद्ध हैं, सम्यक गुप्ते च सर्वदा और ये अच्छी प्रकार से रक्षित हैं, स वै सर्वम अवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम, वही वेदांत के फल को सर्वम अवाप्नोति सब प्रकार से प्राप्त करता है। वेदमेव सदा अभ्यस्येत तपस्तप्स्यन् द्विजोतम, वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परम इहोच्यते। कि वेदम एव सदा अभ्यस्येत, कि ब्राह्मण तप करता हुआ ही सदा वेद का अभ्यास करता रहे। तपस्तप्यन तपस्तप्यन तप करता हुआ ही सदा वेदम एव अभ्यस्येत तप करता हुआ सदा वेद का ही अभ्यास करें, क्योंकि वेदाभ्यासो विप्रस्य परम तप इह उच्यते, क्योंकि वेद का अभ्यास ही इस लोक में ब्राह्मण का सबसे बड़ा तप कहा गया है, परम तप कहा गया है। तत्र यत् ब्रह्मजन्मास्य मोञ्जी बंधन चिन्हितं तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। तत्र यद ब्रह्मजन्मास्य मोञ्जी बंधन चिन्हितम, इन तीनों जन्मों में यज्ञोपवीत के चिन्ह वाला जो ब्रह्म जन्म है, मोञ्जी बंधन चिन्हितम यद ब्रह्म जन्म है, जो यज्ञोपवीत के चिन्ह वाला जो ब्रह्म जन्म है, तत्र अस्य माता सावित्री, उसमें इस ब्राह्मण की माता तो सावित्री यानी गायत्री और आचार्य पिता कहलाता है। अब है सेवेते मास्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरो वसन संनियमेन्द्रिय ग्रामम तपोवर्ध्यर्थम आत्मान। कि ब्रह्मचारी गुरु के यहाँ रहता हुआ, गुरु वसन गुरु के यहाँ रहता हुआ, नियमान सेवेत नियमों का पालन करता रहे। नियमों का पालन कैसे करे? संनियम इंद्रिय ग्रामम, अपने इंद्रियों को, जो इंद्रिय का जो समूह है उसको भली प्रकार से नियंत्रित करता हुआ, तपोवर्ध्यर्थम आत्मान, अपने तप को बढ़ाता हुआ। कि ब्रह्मचारी गुरु के यहाँ रहता हुआ अपने तप को बढ़ाने के लिए इंद्रियों के समूह को अच्छी प्रकार से रोक कर नियंत्रित करके इन नियमों का पालन करता रहे। अब इसके नियम बताए गए हैं ब्रह्मचारी के, वो है नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणम देवताभ्यर्चनम चैव समेधाधानम एव च। ब्रह्मचारी नित्य स्नान से शुद्ध होकर के, स्नात्वा शुचि स्नान से पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के, देवर्षि पितृतर्पणम कुर्यात्, देव ऋषि और पितृ का तर्पण करे, और देवताभ्यर्चनम चैव समेधादानम एव च, और देवताओं का पूजन तथा अग्निहोत्र भी करना चाहिए। वर्जयेन मधुमांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रिय सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम च हिंसनम। वह वर्जयेत त्याग दे, छोड़ दे, क्या क्या? मधु शहद है ना, मांस सुगंधित वस्तुएं, माल्यम फूलों की मालाएं, रसान जो रस हैं उनको, स्त्रियों के संपर्क में भी न रहें, सुक्तानी सिरके की भांति जो बनी हुई वस्तु हैं वो, और प्राणिनाम हिंसनम, प्राणियों की हिंसा करना, इन सबको छोड़ देना चाहिए, छोड़ दे वह ब्रह्मचारी। अभ्यंगम अंजनम चाक्षणो उपान छत्रधारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम। उबटना
आँखों में अंजन लगाना, जूते, छत्र धारण करना, काम क्रोध लोभ, नाचना गाना बजाना, इन सब का वह त्याग कर दे। ब्रह्मचारी है ना, तो वह उबट्टन करना, शरीर के तेल की मालिश करना, आँखों में अंजन लगाना, जूते पहनना, छत्र धारण करना, काम क्रोध लोभ मोह भी है, नाचना गाना बजाना, इन सब का वह परित्याग कर दें। द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणम आलम्भम उपघातम परस्य च। अब क्या क्या करें वो है कि जुआ, झगड़ा, निंदा, झूठ, स्त्रियों को देखना, स्त्रीणाम च प्रेक्षण, स्त्रियों को देखना, आलिंगन करना उपालंबन, और पराया तिरस्कार करना, ये सब ब्रह्मचारी छोड़ दें। अब है अकृत्वा भिक्ष चरणम असमिध्ये च पावकम अनातुर सप्तरात्रम अवकीर्णवृतम चरेत। निरोग ब्रह्मचारी भिक्षा बिना मांगे और अग्नि में बिना समिधा होवें 7 रात्रि तक रहें, तो वह अवकीर्णी नामक व्रत करें। अवकीर्ण व्रत बताया गया है इसके प्रायश्चित के रूप में। अब आगे है कि जहाँ गुरु और यत्र परिवादो निंदा वापि परवर्तते करणौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम व ततो अन्यतः। कि गुरु यत्र परिवादो, जहाँ गुरु की पीठ पीछे से कोई निंदा होती हो, कोई बुराई होती है, तो वहाँ अपने कर्णव तत्र पिधातव्य, वहाँ अपने दोनों कान बंद करना चाहिए। मान लो शिष्य कहीं पे खड़े हैं और कोई यदि गुरु की निंदा करता है, कोई बुराई करता है, तो वहाँ शिष्य अपने दोनों कान बंद कर ले, या फिर वहाँ से गंतव्यम ततो अन्यतः, या फिर वहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाए। यानी कि स्वयं न तो गुरु की बुराई करे और न ही गुरु की बुराई निंदा सुने। क्योंकि इसके कारण है परिवादात खरो भवति स्वा वै भवति निंदक परिभोक्ता कर्मिर्भवति कीटो भवति मत्सरी। क्योंकि शिष्य यदि गुरु की बुराई करे तो वह उससे खरो भवति, खर होता है गधा, तो शिष्य गुरु की बुराई करे तो वह उससे गधा बन जाता है, निंदा करने से स्वा कुत्ता बन जाता है, परिभोक्ता कर्मिर भवति, और गुरु के धन का उपभोग करने से कीट बन जाता है, कृमि है ना, कृमि कीड़ा, और उसके साथ मत्सरी दगा करने से ने वह कीट बन जाता है। इसके पश्चात नारियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है। स्वभाव एस नारीणाम नराणामेह दूषणम अतो अर्थान प्रमाद्यन्ति प्रमदा सुविपश्चित। इस संसार में पुरुषों को पुरुषाणाम नराणाम दूषणम ही, यह इस संसार में नराणाम दूषणम पुरुषों का दूषण करना स्वभाव, नारीणाम स्वभाव, इस ये नारियों का स्वभाव है। संसार में पुरुषों को दूषित करना स्त्रियों का स्वभाव है। अतः इसलिए अर्थात न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चित, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पंडित लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो स्त्रियों में असावधानी से नहीं रहते हैं, असावधानता से नहीं रहते हैं। अब बहुत ही शानदार श्लोक है ये कि जिस प्रकार खनन खनित्रेण यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगता विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। जो शुश्रूषु, जो गुरु की सेवा करने वाला जो विद्यार्थी है, वह किस प्रकार गुरु से विद्या प्राप्त करता है उसके बारे में बताया गया है। जिस प्रकार खनित्रेण खनन, खनित्रेण होता है, खनित्र होता है यहाँ पे फावड़ा, जिस प्रकार फावड़े से जमीन को खोदता हुआ, खनन खोदता हुआ
नर मनुष्य वार्य अधिगच्छति, जल को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार फावड़े से जमीन को खोदता हुआ व्यक्ति जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु गताम विद्याम, जो गुरु के पास जो विद्या है उस विद्या को शुश्रूषु अधिगच्छति, जो गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी है वह उस गुरु की विद्या को प्राप्त कर लेता है, सीख लेता है। धन्यवाद।